Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equations by Cramer's rule. 2x minus 3y minus 4z is equal to 29, minus 2x plus 5y minus z is equal to minus 15, 3x minus y plus 5z is equal to minus 11. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ऑब्वियसली क्रेमर्स रूल से बोला है सॉल्व करने को, तो क्रेमर्स रूल ही अप्लाई करूंगा. विच इज, अगर मेरे को इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y plus c1z is equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 then a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 के फॉर्म में. तो सबसे पहले बच्चों डिटर्मिनेंट d निकालते हैं विच इज गिवन बाय द एलिमेंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3. And if this value of determinant is not equal to 0, I can apply the Cramer's rule and I can find the solutions. x, y और z डिटरमाइन करने के लिए बच्चों तीन डिटर्मिनेंट और निकालने होते हैं, dx, dy, dz. dx में निकालता हूँ एलिमेंट से d1, b1, c1, d2, b2, c2, d3, b3, c3. बच्चों dy निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ एलिमेंट्स का a1, d1, c1, a2, d2, c2, a3, d3, c3. फिर बच्चों dz निकालने के लिए मैं किन किन एलिमेंट्स का यूज करता हूँ, मैं एलिमेंट्स का यूज करता हूँ a1, b1, d1, a2, b2, d2 एंड a3, d3, d3 का. अब बच्चों ये मैंने सारे डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए. अब x, y और z तो मेन डिटरमाइन करना है, राइट. x डिटरमाइन होता है dx अपॉन d से, y डिटरमाइन होता है बच्चों dy अपॉन d से, और z डिटरमाइन होता है बच्चों dz अपॉन d से, राइट. तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशंस दे रखी है, तीन इक्वेशंस है मेरे पास. पहली है 2x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 29. दूसरी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 15. तीसरी इक्वेशन है बच्चों 3x माइनस y प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 11. अब पहली इक्वेशन में a1 मतलब x का कोएफिशिएंट है 2, b1 है माइनस का 3, c1 है बच्चों माइनस का 4 और d1 है बच्चों 29. दूसरी इक्वेशन में a2 है बच्चों माइनस का 2, b2 है बच्चों 5, c2 है बच्चों माइनस का 1 एंड d2 है बच्चों माइनस का 15. तीसरी इक्वेशन में a3 है बच्चों 3, b3 है बच्चों माइनस का 1, c3 है बच्चों 5 एंड d3 है बच्चों माइनस का 11. तो अब चार डिटर्मिनेंट है जो मैं फाइंड करना है, वो फाइंड कर लेते हैं. तो बच्चों डी, डिटर्मिनेंट डी क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c3 c2 एंड a3 b3 c3. तो एलिमेंट्स लिख दीजिए 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 5 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 5. सॉल्व करिए इसे. इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 5 5 25 माइनस 1, राइट, प्लस 3 मल्टीप्लाई में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 10 प्लस का 3 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 15. सो दिस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 24 प्लस 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 13. सो डी की वैल्यू बच्चे यहाँ से सॉल्व करके आ गई 79. अब डी निकाल लिया, dx dy dz निकालते हैं. dx क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, d1 b1 c1 d2 b2 c2 d3 b3 c3. लिख दीजिए एलिमेंट्स 29 माइनस 3 माइनस 4 देन माइनस 15 5 माइनस 1 देन माइनस 11 माइनस 1 एंड 5. ठीक है बच्चों, सॉल्व करिए. 29 मल्टीप्लाई में 25 माइनस 1 देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 15 5 जा माइनस का 75 एंड माइनस 11 देन माइनस 4 मल्टीप्लाई में 15 प्लस 55. ठीक है बच्चों, तो दिस इक्वल्स टू 29 मल्टीप्लाई में 24 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई में माइनस 86 देन माइनस 4 मल्टीप्लाई में 70. ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करके
dx की वैल्यू जो आई मेरी वो आई बच्चों 158। अब dy निकाल लीजिए। dy में एलिमेंट्स होंगे a1 d1 c1, a2 d2 c2, a3 d3 c3। तो लिख दीजिए कौन कौन से है। 229 माइनस का 4, -2 -15 -1 देन 3 -11 9। तो बच्चों ये कौन कितना क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में -75 -11 एंड -29 मल्टीप्लाई में -10 +3 देन -4 मल्टीप्लाई में 22 + 45। सो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 86 देन -29 मल्टीप्लाई में माइनस का 7 देन -4 मल्टीप्लाई में 67। तो वैल्यू ऑफ dy हो गई बच्चों मेरी इक्वल टू -237। अब dz निकालते हैं। dz के एलिमेंट्स a1 b1 d1, a2 b2 d2, a3 b3 d3। तो ये हो जाएगा 2 -3 देन 29 -2 5 -15 देन 3 -1 -11। सॉल्व करिए बच्चों। 2 मल्टीप्लाई में -55 -15 एंड +3 मल्टीप्लाई में 22 + 45 एंड +29 मल्टीप्लाई में 2 -15। तो दिस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में -70 +3 मल्टीप्लाई में 67 +29 मल्टीप्लाई में -13। सो dz की वैल्यू बच्चों यहाँ से मेरी जो आ गई वो आ गई -316। अब हमने dx dy dz की वैल्यू निकाल लिया। x y और z डिटरमाइन करते हैं। तो x होता है बच्चों dx अपॉन d। dx की हमने क्या वैल्यू निकाली थी 158, राइट। तो 158 और d की वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चों, d की वैल्यू देखिए हमने निकाली 79। ठीक है, 158 अपॉन 79 बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं आपस में 2 टाइम्स। y होता है बच्चों dy अपॉन d। ये हुआ -237 अपॉन में 79। बस चेक भी कर लेते हैं। यस परफेक्ट। तो ये होता है बच्चों 3 टाइम्स। और z होता है बच्चों dz अपॉन d। तो dz की वैल्यू हमने क्या निकाली -316 और d की वैल्यू 79। तो ये कैंसिल हुए -4, ये -3 ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y is equal to -3, z is equal to -4. So the final answer is x is equal to 2, y is equal to -3, z is equal to -4. I hope you understood it well. Best of luck.